सम्यक दर्शन कांता का पाठ एक यहाँ से करते हैं। जीवानि सदहरणं सम्मतं गुरुमपणोतं दुर्बिणिवेशविमुक्तं प्राणं सम्मं कुरुतिसदीजम् प्राणं सम्मं कुबोधिसदीर्जं त्वं कीर्तने श्रद्धासु सम्यक् तुमरे याहि ते सम्यक् हृदया दुराशविनियातम्। सम्यक दर्शन की चर्चा करते थे। सम्यक दर्शन में लगने वाले 25 दोष हैं, उनसे रहित निर्मल सम्यक दर्शन किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा हुई कर रही है। उसके अंतर्गत 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन 8 अंगों से युक्त होता है। तो 8 अंगों के अंतर्गत निशंक और निकांक्षित अंग की चर्चा आज में चर्चा प्रारंभ पहली क्रमांक 157 अब निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। इसके पहले 2 गुणों की चर्चा करके आगे निशंकित और निकांक्षित। निशंकित मान जिन तत्वों के संदर्भ में शंका नहीं होना, जिन भगवान द्वारा कथित उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होना, वही निशंकित। निकांक्षा माने पर पदार्थ अथवा जगत के प्रति किसी प्रकार की आकांक्षा शेष नहीं है। सम्यक दृष्टि सभी प्रकार के भयों से रहित हो सकता है। सभी माने लोभ से माने अति जो तृष्णा है अथवा उन पदार्थों को भूलने से मैं सुखी होऊंगा, तो ऐसी जो तृष्णा है उसका अभाव हो जाता है। तो इसलिए निकांक्षित अंग। अब देवी चिकित्सा को कहते हैं वेदा वेद रचनात्रय के आराध भव्य जीवों की दुर्गंध खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ज्ञानी छोड़ना उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। इसे भी द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण का माने बाहर में अपने साधनों के प्रति मुनिराजों के प्रति उनके मलिन शरीर को देख करके अथवा रोग अवस्था को देख करके अवस्था को देख करके चित्त में उनके प्रति ग्लानि उत्पन्न नहीं होना कि उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण का। तो यह मूल रूप से तो वेदा वेद रत्नात्रय के आराधन, वेदा वेद रत्नात्रय के आराधन माने सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि जो जीव है, वेदा वेद रत्नात्रय के आराधन माने निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। तो वेदा वेद रत्नात्रय के आराधन भव्य जीवों की दुर्गंध खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। अब योग्यता माने क्या? निर्विचिकित्सा अंग माने सभी सम्यक दृष्टियों का अंग है। अब लेकिन उसके स्तर अलग अलग, जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है तो उसकी योग्यता अलग है, 5वें गुण स्थान वर्ती उसकी योग्यता अलग है, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है उसकी योग्यता अलग है। माने मुनिराज की जो निर्विचिकित्सा अंग है वो इतना अधिक हो चुका है कि उनको अपने शरीर के भी मजबूत होने का भाव नहीं। स्नान अदंत गोवन यानी अपनी निर्विचिकित्सा अंग का स्तर इतना ऊंचा कर गया कि अब अपने शरीर के प्रति भी जो बल है उसको भी होने का भाव नहीं है। अब लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती कोई जीव है तो स्नान तो करेगा, दंत धोवन आदि क्रियाएं तो करेगा, शरीर पे कोई गंदगी लगेगी उसको साफ करेगा, उल्टी हो जाएगी मुनिराजों को उल्टी हो तो वो स्वयं उसको साफ भी ना करे। और वो श्रावक का कर्तव्य है कि वो उनकी भैया बच्ची आदि करे, लेकिन मुनिराज को स्वयं की माने वो ग्लानि भी चली गई, माने अपने शरीर के प्रति उत्पन्न होने वाली जो ग्लानि है
उसका भी अभाव हुआ, माने इतने परिणामों से विफलता आ गई। लेकिन जब चौथे गुणस्थान वर्गी जीव है तो उल्टी होगी तो वो साफ भी करेगा, गंदगी दिखाई देगी कहीं पर तो उसको भी साफ करेगा। तो ये स्तर माने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरने वाला जो स्तर है वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे लिखा है योग्यता समान। चौथे गुणस्थान वर्गी जीव जो निर्मित चिकित्सा का पालन करता है तो अपनी योग्यता प्रमाण करता है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई साधन नहीं होंगे, मुनिराज है तो उनके दुर्गंध शरीर को देख करके अथवा उल्टी आदि हो जाए तो उसको देख करके वह ग्लानि उत्पन्न नहीं करते हैं मन में। तो सहज सम्यक के बल से इतनी निर्बलता परिणामों में उत्पन्न हो। पांचवें गुणस्थान व्यक्ति जीव को अपनी योग्यता प्रमाण देवी चिकित्सा का पालन करता है। छठवें सातवें गुणस्थान में मुनिराजों के जीवन है उनकी योग्यता अनुसार देवी चिकित्सा का पालन करते हैं। तो अपनी योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना उसे द्रव्य निर्मित चिकित्सा गुण कहते हैं। अब देखिए इसमें योग्यता शब्द का अनर्गल अर्थ भी नहीं करना चाहिए। मैंने योग्यता शब्द दिया है तो इसका मतलब अपनी योग्यता के अनुसार जितना बने उतना करना चाहिए, ऐसा अर्थ भी नहीं है। जैसा दुर्गंध शरीर देख करके तो ठीक है ग्लानि उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन उल्टी हो जाए वमन हो जाए तो ग्लानि उत्पन्न होगी, मल विसर्जित हो जाए तो ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए। माने ऐसा अनर्गल अर्थ भी योग्यता अनुसार नहीं करना। और चौथे गुण स्थान वर्ती जीवों के जीवन में भी जो साधर्मी है निराज है तो उनके प्रति ग्लानि उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि योग्यता शब्द को पढ़ करके बहुत अर्थ किया जाता है कि समय के साथ धर्म को भी बदलना चाहिए। चौथे काल में तो लोगों की योग्यता अलग थी, शरीर भी मजबूत हुआ करते थे, सारी चीजें अलग थी। आज पांचवा काल है, धर्म परिवर्तन का काल है, तो उसके हिसाब से धर्म को ही परिवर्तन होना चाहिए। तो वो योग्यता शब्द नहीं, माने जो मूल धर्म है जो मूल वस्तु स्वरूप है उसका तो परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। जैसे चौथे गुण स्थान पर जीव है तो उसके जीवन में अन्याय नीति अवस्था त्याग होगा तो होगा ही होगा। अब उसमें काल के साथ परिवर्तन आ जाए, जैसा चौथे काल में तो ये संभव था, लेकिन पांचवें काल में तो अन्याय नीति करनी पड़ती है, अवश्य के बिना काम नहीं चल सकता। ये ऐसा नहीं, ये तो नियम ही हमारे चौथे गुण स्थान बैठी हो और अन्य नीति अवश्य का त्याग ना हो और उसके जीवन में अन्य नीति अवश्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें योग्यता प्रमाण नहीं चलता है। जैसे पांचवें गुण स्थान बैठी जीव है तो दो कचरा चौकड़ी के अभाव में उत्पन्न जो वितरागता है वो तो उत्पन्न होगी ही होगी, उसमें योग्यता प्रमाण नहीं चलेगा कि एक कचरा चौकड़ी का भी अभाव हो जाए तो पांचवा गुण स्थान होगा कि नहीं होगा। तीन कक्षा चौकड़ी के अभाव में ही मुनि दशा होती है तो साथ दो कक्षा चौकड़ी के अभाव में भी हो जाएगी क्या? पांचवा काल है ना, थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए, उसमें योग्यता प्रमाण नहीं होगा। माने तो जो वस्तु का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है, मुनि दशा का स्वरूप है, पांचवें गुण स्थान का स्वरूप है, चौथे गुण स्थान का स्वरूप है, वो तो वैसा ही रहता है। इसको यदि ऐसा कहे कि जो राजमार्ग है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 28 मूल गुणों का पालन ही राजमार्ग है, अरे इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा कि काल परिवर्तन हो गया तो 28 मूल गुणों में कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं। इसलिए अपनी योग्यता प्रमाण माने जैसे अपने निर्वित चिकित्सा की बात चलती तो अपनी योग्यता प्रमाण निर्वित चिकित्सा का पालन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग स्तर पे दिखाई दे। तो योग्यता प्रमाण क्या खिलानी छोड़ना उसे द्रव्य निर्वित चिकित्सा गुण कहते हैं। जैन मत में सब बातें अच्छी हैं किंतु मुनि को वस्त्र रहित करना तथा वे जल स्नान आदि नहीं करते वही दोष है। ऐसा कुत्सित भाव विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना वह भाव निर्वित चिकित्सा कहलाता है। जैसे अभी जो आपने बात की योग्यता प्रमाण का अलग मतलब गलत अर्थ नहीं लेना,
वही बात यहाँ पे भी आगे है कि साहब जैन मत में सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। तो वस्त्र पहन लेने चाहिए, अब अच्छा नहीं लगता है, या नहा लेना चाहिए, दुर्गंध आती है। अब समाज और सभ्य होती जा रही है। तो प्राचीन काल में कहा जाता था कि पहले सभ्यता उतनी नहीं थी, पहले असभ्य लोग भी हुआ करते होंगे। अब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ती जा रही है, सभ्यता बढ़ती जा रही है, लेकिन माने धर्म कई चीजों के कारण परिवर्तित नहीं होता है। सब बातें अच्छी हैं, किंतु उन्हीं को वस्त्र रहित बना तथा भी जल स्नान आदि नहीं करते, वही दोष है। ऐसा कुत्सित भाव विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना, वह भाव निर्विचिकित्सा कहना। तो दो भेद की निर्विचिकित्सा की, द्रव्य निर्विचिकित्सा और भाव निर्विचिकित्सा। अपने साधन में विराजों के प्रति निर्विचिकित्सा का भाव होना, ग्लानि नहीं होना, ये द्रव्य निर्विचिकित्सा। माने इसमें मूल रूप से बाहर में वो दिखाई नहीं देना, ग्लानि दिखाई नहीं देना, वो द्रव्य निर्विचिकित्सा। लेकिन अपने चित्त में भी ग्लानि उत्पन्न नहीं होना, वह भाव निर्विचिकित्सा। जैसे अभी बैठे बैठे यदि आंख उल्टी हो जाए, तो ऊपर ऊपर से तो यही देखने में आएगा कि भाई ग्लानि उत्पन्न नहीं हो रही है, सब सहायता करने पहुंच जाएंगे, लेकिन वास्तव में चित्त में भी वो उसकी प्रति ग्लानि उत्पन्न नहीं होना। एक बार मन में तो एक भाव आ ही जाता है कि अरे आज कहाँ फंस गए, कहाँ गलत जगह बैठ गए, अच्छा खासा डेली उसी जगह बैठता था और आज गलत जगह बैठ गए। मन में भी विचिकित्सा का भाव उत्पन्न नहीं होना, वह वास्तव में भाव निर्विचिकित्सा। इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के विषय में उदयन महाराज की और रुक्मणी महादेवी की कथा आगम प्रसिद्ध जानना। राजा उदयन की कथा आप सभी को ख्याल में ही है। वेद भी जिनके निर्विचिकित्सा को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, तो उनकी परीक्षा करने आए। तो क्या किया कि एक मुनि का वेश धारण करके, और वो भी एकदम पूरी मुनि का वेश धारण करके, एकदम शरीर से भी दुर्गंध निकल रही है, और ऐसे नगर में विहार करते हुए वो जा रहे। तो राजा के भवन में पहुंचे, तो जब जैसे राजा को पता चला कि साहब मुनिराज का आगमन हुआ है, तो वे भी दौड़े दौड़े पहुंचे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्होंने आहार के लिए उन्हें आह्वान किया। तो मुनिराज आए, उन्होंने आहार लिया, और फिर तो देव के वास्तव में तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहीं पे एकदम दुर्गंध में वमन वहां पे कर। लेकिन इतना होने पर भी एक तो कोड़ रूप भी था, उसकी दुर्गंध, और फिर वमन किया, तो वो सब भी माने इतना सब कुछ होने पर भी वो राजा का चित्त कैसा था, वो इससे आकृत नहीं था कि मुनिराज को कोड़ है अथवा वमन हो गया है। उसका चित्त इसलिए आकुलित था कि अरे मेरे कारण मैंने कोई ऐसा प्रकृति विरुद्ध भोजन मुनिराज को दे दिया है जिसके कारण उन्हें वमन हो गया है। तो उसका चित्त इस वजह से आकुलित था कि मेरे कारण मुनिराज की ऐसी दशा हुई है। तो माने परम निर्विचिकित्सा भाव, माने बिल्कुल भी ग्लानि उत्पन्न नहीं होना। तो अपने हाथों में उन्होंने वमन को ले लिया, अपने हाथों से ही पूरा वमन साफ किया, उनके शरीर को साफ किया, माने रंच मास भी ग्लानि उत्पन्न नहीं होना। तो इस प्रकार की कथा हम सभी ने पढ़ी है, प्रसिद्ध की। तो इस प्रकार जो राजा उदयन है वह इस निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। निश्चय से तो उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त द्वेष आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग कर निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी निज शुद्ध आत्मा में स्थिति वही निर्विचिकित्सा होना। देखिए यहाँ पे द्रव्य और भाव जो दोनों निर्विचिकित्सा है, उसको व्यवहार निर्विचिकित्सा के अंग में ही लिया है। माने क्या, बाहर में ग्लानि उत्पन्न नहीं होना और परिणामों में भी ग्लानि उत्पन्न नहीं होना, ये दोनों ही व्यवहार निर्विचिकित्सा के अंग हैं। और निश्चय निर्विचिकित्सा किसको कहा जा रहा है कि निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी निज शुद्ध आत्मा में स्थिति वही वास्तव में निर्विचिकित्सा है। वास्तव में तो जो द्वेष है कि कोई मन राग द्वेष, यही वास्तव में द्वेष दोष है कि उनको दूर करके निर्मल आत्म स्वरूप में स्थिति करना,
कि वही वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग है, वही वास्तव में पवित्रता है। और जब ऐसी पवित्रता प्रकट होती है तो परिणामों में भी और क्रिया में भी वो पवित्रता लक्षित होती है। निश्चय से निर्विचिकित्सा हमारे वास्तव में तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित तो होना कि वही निर्विचिकित्सा अंग है। बात ख्याल में आती क्यों? क्योंकि निर्विचिकित्सा मान ग्लानि उत्पन्न नहीं होना, लेकिन यदि विचार किया जाए तो सबसे ज्यादा ग्लानि हम स्वयं से ही करते हुए नहीं आएंगे। भाई ग्लानि करने का मतलब क्या? जो देखने का भी भाव नहीं होना, पूछ परख भी नहीं होना, तो सबसे ज्यादा पूछ परख जिसकी होनी चाहिए हमने उसी की तो नहीं की है। एक बार भी स्वयं को मुड़ करके नहीं देखा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्लानि भाव किसके प्रति है? आज तो इतनी ग्लानि उत्पन्न हो चुकी है कि यहाँ तक कह देते हैं कि क्या आत्मा आत्मा करते हो। तो इसका मतलब स्वयं के प्रति इतनी ग्लानि है कि नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। पढ़ना सुनना तो बहुत दूर की बात है, आज नाम से भी हमें नफरत होने लगी है कि क्या आत्मा आत्मा की बातें करते हो। इसका मतलब सबसे अधिक ग्लानि किसके प्रति है? स्वयं। तो जिसको स्वयं के प्रति ग्लानि हो तो दूसरों के प्रति ग्लानि ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर में ऊपर ऊपर भले ही बाहर में वो निर्विचिकित्सा अंगधारी दिखाई दे, लेकिन जब तक स्वयं के प्रति ग्लानि भाव का अभाव ना हो तब तक वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए इसको निश्चय निर्विचिकित्सा अंग के रूप में लिया कि स्वयं के प्रति ग्लानि भाव पूर्ण होकर के अपने स्वरूप में निर्मल स्थिति हो तो वह वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग। देखिए उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त द्वेषादि विकल्प रूप तरंगों का त्याग कर निर्मल आत्मानुभूति इसका लक्षण है। ऐसी निज शुद्धात्मा में स्थिति वही निर्विचिकित्सा गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात अमूढ़ दृष्टिकोण का कथन करते हैं। वीतरा सर्वत प्रणीत आगम के अर्थ से विपरीत कुदृष्टियों द्वारा रचित जो रसायन शास्त्र, खनिज विद्या, हरमेखन, क्षुद्र विद्या, व्यंजक, विकुर्वण आदि अज्ञानियों के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर और सुनकर जो कोई जीव मूर्ता से उनमें धर्म बुद्धि द्वारा रुचि अथवा भक्ति नहीं करता है वही व्यवहार अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन। अमूढ़ दृष्टि माने मूढ़ माने मूर्खता, अज्ञानता, माने नहीं माने अज्ञानता, मूर्खता का नहीं होना, ये सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि अंग है। माने जिन्हें भगवान द्वारा कथित जो वस्तु स्वरूप है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप है, उसमें अज्ञानता नहीं होती। तो भीतरा सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अर्थ से विपरीत पूर्व दृष्टियों द्वारा रचित जो रसायन शास्त्र, खनिज विद्या, क्षुद्र विद्या, व्यंतर, विकुर्वण आदि अज्ञानी के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर और सुनकर जो कोई जीव मूर्ता से उनमें धर्म बुद्धि द्वारा रुचि अथवा भक्ति नहीं करता है वही व्यवहार अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। तो फिर क्या करें? आज का जो विज्ञान है, आज का जो अर्थशास्त्र है, वो पढ़े कि नहीं पढ़े? ये पढ़ने का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि पूर्वक पढ़ना उसका निषेध किया जाता है। मानो उसमें मूर्खता नहीं होना चाहिए, मूर्खता नहीं होना चाहिए। आज के विज्ञान का भी आपको ज्ञान हो, भाई आज के समय में जो बात प्रचलित है, जो वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान आज जो मानता है, रसायन शास्त्र जो कुछ भी आज का ज्ञान है, उसका ज्ञान होगा, वो उसका निषेध नहीं है। लेकिन जिन्हें भगवान द्वारा प्रणीत जो वस्तु स्वरूप है उसमें निशंकता होना, उसमें अज्ञानता का नहीं होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। जो बाकी का ज्ञान है वो है एक सामान्य लौकिक ज्ञान है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि पूर्वक ज्ञान होना अथवा जो जिन्हें भगवान द्वारा कथित वस्तु स्वरूप है उससे यदि कुछ विपरीत हो और उसमें यदि रुचि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं।
माने मूल रूप में तो जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित किया गया जिनेन्द्र भगवान द्वारा, उसमें अज्ञानता नहीं है। अब उसमें अज्ञानता नहीं है और उसके साथ जितना भी ज्ञान है वो जब तक वस्तु स्वरूप से विपरीत नहीं है वो सब सम्यक ज्ञान है। और जो वस्तु स्वरूप से विपरीत जानता हो उसके प्रति धर्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होना, ये अमूल दृष्टि अंग। अब जैसे भूगोल के संबंध में बहुत चर्चा चलती है, जैसा जैन भूगोल में तो अलग वर्णन है और वैज्ञानिक पूरा अलग मानते हैं। हाँ, तो अब क्या किया है कि भाई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं या तो क्या है, एक वस्तु स्वरूप जिन्हें भगवान द्वारा कहते हैं जो वस्तु स्वरूप है कि वह ऐसा है, उसमें शंका धारण नहीं करना। कि क्यों धारण नहीं करना? क्योंकि जिन जिन भगवान ने 7 तत्वों का वर्णन यथा माने जैसा है वैसा किया है, अपना प्रयोजन भूत वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताया है, सुख के मार्ग को यथार्थ बताया है, तो अप्रयोजन भूत वस्तु विषय को विपरीत क्यों बताए? भाई कोई यदि आपका बुरा करना चाहे तो पहले तो जो प्रयोजन भूत आपकी वस्तु है उसके संबंध में आपको गलत जानकारी दे जिससे आपका बुरा हो। लेकिन जिससे मेरा हित अहित जुड़ा हुआ है वे बातें जो उन्होंने सम्यक रूप से प्रतिपादित की है, तो जिससे मेरा विशेष हित अहित जुड़ा हुआ नहीं है। अब भाई पृथ्वी धरती के पृथ्वी चांद के सूरज के चक्कर लगा या सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा, इससे आपका हित अहित क्या है? भाई दिन रात तो हुई रहे हैं ना, अरे इससे आपका विशेष हित अहित जुड़ा नहीं है। तो जो व्यक्ति हमारे हित अहित के संबंध में सच्ची जानकारी देता हो तो वह जिससे हमारा हित अहित जुड़ा नहीं है वह उसमें मिथ्या भ्रांति या मिथ्या ज्ञान क्यों दे? हमारे इस तर्क के माध्यम से जो जैन भगवान द्वारा वस्तु स्वरूप प्रतिपादित है उसमें निशंक होना, उसमें अज्ञानता धारण नहीं करना। और बाकी का जो लौकिक ज्ञान है, आज का जो विज्ञान है उसकी भी सामान्य जानकारी होना उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें मूढ़ हो जाना और उसमें धर्म बुद्धि करना उसका निषेध है। दूसरा, व्यंतर आदि के संबंध में जो चमत्कार आदि के पोषक शास्त्र है उनका भी निषेध करना, मानो उसके प्रति भी भक्ति भाव, रुचि भाव अथवा धर्म बुद्धि प्रकट नहीं करना। जैसे कहा चमत्कार को नमस्कार, कि जिनागम में चमत्कार को नमस्कार की कोई जगह शेष नहीं है। ये अन्य मानी देवी देवताओं के चमत्कार की तो क्या बात करें, साक्षात तीर्थंकर भगवान के भी चमत्कार को नमस्कार नहीं। आदमी मानकर पढ़ते देवागम गमो यानी चामराज रूप दया, तो क्या कहा माया विश्व की दर्शन थे। ये सारी चीजें तो मायावियों की भी दिखाई देती है कि इसमें क्या बड़ी बात है। समझ लगा है, देव आकर की स्तुति कर रहे हैं, चामर चमर आदि उड़ रहे हैं, इतनी सारी विभूतियां दिखाई दे रही है, आकाश में गमन होता है, आकाश में स्थिति है आपकी, ये सब आपकी पूजता के कारण नहीं है। तो जब साक्षात तीर्थंकर है तो भगवान के चमत्कार को भी नमस्कार नहीं किया, तो सामान्य व्यंतर आदि के चमत्कार को नमस्कार किया जाए, ये कहाँ तक उपयुक्त दिखाई देता है? जब हमारे आचार्य तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के संबंध में भी ये कह रहे हैं कि उनका चमत्कार नमस्कार करने योग्य नहीं है। अरे असली यदि चमत्कार है तो वो वीतराग का सर्वोत्तम है। यदि जिनागम ने किसी चमत्कार को नमस्कार किया भी है तो वो एकमात्र वीतरागता ही है, उस वीतरागता के अलावा अन्य किसी को भी नमस्कार नहीं किया गया है। तो वही बात यहाँ पे लिखी कि व्यंतर विकुवर्ण आदि अज्ञानियों के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर, विस्मय उत्पन्न करने वाले एक चमत्कार आदि को उत्पन्न करने वाले, आश्चर्यचकित कर देने वाले जो शास्त्र है, माने हमारी रुचि भी कहाँ पे जाती है? हाँ, माने ज्ञान का निषेध नहीं, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक मानना, धर्म बुद्धि पूर्वक मानना, उसका निषेध देते हैं। हाँ, माने ये सारी दिक्कतें हमारी रुचि भी कहाँ पे जाती है कि वितरागता की बात चल रही हो, आत्मा की बात चल रही हो, तो वहां तो रुचि नहीं दौड़ती है। लेकिन कोई एक ऐसा शास्त्र और उसमें 2-4 कथाएं ऐसी मिल जाए कि यदि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तो हमारी रुचि तुरंत उस जगह दौड़ने लग जाती है। अरे देखो उसने ऐसा किया और ऐसा चमत्कार हो।
कि यहाँ पे रुचि की बात लगती है कि धर्म बुद्धि किसमें हो, कि यह तो राग स्वरूप है, हमारे अनंत भगवान का स्वरूप कैसा है, वीतरागी हमारे शास्त्र कैसे हैं, वीतरागी हमारे गुरु कैसे हैं, वीतरागी। तो वीतरागता में चमत्कार देखे तो वो तो समझ में आता है, लेकिन राग द्वेष की पोषक बातों में वीतरागता माने चमत्कार दिखाई देना, आश्चर्यचकित दिखाई देना, उन सबका यहाँ पे निषेध किया। माने जो अमूल दृष्टि अंकीधारी सम्यक दृष्टि जीव है, उन्हें इन राग द्वेष की पोषक बातों में विस्मय नहीं होता है। ये राग द्वेष की पोषक बातों में वीतरागता अथवा धर्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। तो व्यंतर विगुणवर आदि अज्ञानियों के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर और सुनकर जो कोई जीव मूढ़ता से उनमें धर्म बुद्धि द्वारा रुचि अथवा भक्ति नहीं करता है, वही व्यवहार दृष्टि कहलाता है। माने बहुत थोड़ा कहकर के बहुत अधिक कह दिया है। जितना वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, उस सबका निषेध इसमें हो गया है। ये तो चर्चा चल रही है, तो व्यवहार अनुदृष्टि ऐसी चल रही है। माने सामान्य व्यवहार में भी जो समय दृष्टि जीव है, तो उसके जीवन में इस सबका निषेध होता है। अब बहुत कम का है, लेकिन जितना ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण वर्तमान में चल रहा है, उस सबका आप निषेध समझ। शांति जीवन में हो जाएगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र सुधर जाएंगे, जो जो आप लगा सकते हैं वो सब आप इसमें समझ। माने दिनागम में चमत्कार की कोई जगह नहीं है। चमत्कार होते हैं ये अलग बात है। कोई देव भक्ति पूर्वक मान लीजिए मुनिराज को उत्सर्ग हो रहे हैं, तो अपन कथाओं में भी पढ़ते हैं, आकर के रक्षा करते हैं। प्रतिमाओं को कोई खंडित कर रहा हो तो देव भक्ति यदि जागृत तो हो किसी को, तो आकर के रक्षा करे, राज को आकर के रक्षा करे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये घटनाएं, ये प्रसंग अथवा वे देवी देवता इस बात के वजह से पूजिता को प्राप्त होते हो कि उसका निषेध है। जैसे रेवती रानी का उदाहरण पढ़ते हैं, वहां तो साक्षात 25वें तीर्थंकर की कल्पना कर दी, दिव्य ध्वनि समस्वरण लगा है, लेकिन उसके बाद भी वो समस्वरण में गई तक नहीं। क्यों? कि जब होता ही नहीं है फिर क्यों जाना। तो जब हमारे मन में भी प्रश्न खड़ा होता है कि साहब वो देव तो अच्छे है ना, उन्होंने रक्षा की, भगवान की रक्षा की, प्रतिमा की रक्षा की, तो उनके पास चले जाए तो क्या बुराई, कोई हमारी समस्या दूर कर दे तो क्या बुराई है। क्या आप इसी बात से विचार करके देखें, जब 25वें तीर्थंकर के संवत्सर में भी रेवती रानी को ज्यादा स्वीकार नहीं हुआ, तो फिर अन्य देवी देवताओं की तो हम बात ही क्या करें। माने जिनागम में मात्र जो अनंत भगवान है, पंच परमेष्ठी है, शास्त्र है, गुरु है, वे ही पूजनीय है। इनके अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। तो उन सबका निषेध एक व्यवहार दृष्टि में हो जाए। ठीक, चलिए आगे इस विषय में उत्तर मथुरा में उदुरुली भट्टारक, रेवती श्राविका तथा चंद्र प्रभु नामक विद्याधर ब्रह्मचारी की कथाएं प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार अमूल दृष्टिकोण के प्रसाद से अंतर तत्व और वही तत्व का निश्चय होने पर समस्त मिथ्यात्व रागादि शिवात्मक सर्वज्ञ विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपाधि बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर त्रिगुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान ब्रह्म स्वामी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना, वही अमूल दृष्टि पर। देखिए आचार्य ने कितने शब्दों का प्रयोग किया। इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपाधि बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग। क्या आवश्यकता थी आचार्य ने शब्दों का प्रयोग? आचार्य बल किस बात पे दे रहे थे कि अनादि काल से जो अज्ञानता है, वो जो मूर्खता है, वो किसके संदर्भ में है? सबसे पहले तो स्वयं के संदर्भ में ही है ना। क्या बहिर्तत्व है और क्या अंतर तत्व है? बहिर्तत्व अंतर तत्व माने कौन, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ,
सबसे बड़ी भ्रांति तो इसी संदर्भ में बैठी हुई है ना। अनादि काल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है उसका मूल कारण क्या है कि मैं कौन हूँ, इसी बात की जानकारी नहीं हुई है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप है। थोड़ा नजर रखिए, ये जो परिणाम हो रहे हैं ये इनका फल क्या होगा, ये परिणाम क्यों हो रहे हैं, माने इन बातों का कभी विचार ही नहीं किया है। तो सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही बैठी हुई है कि क्या बहिर्तत्व है और क्या अंतर तत्व है। बहिर्तत्व अंतर तत्व कह करके इसमें सारी चीजें ले ली है। मैं कौन हूँ, मेरा हित किसमें है, ये सब अंतर तत्व। बहिर्तत्व मैं कौन नहीं हूँ, मेरा हित किसमें नहीं है, वो सब बहिर्तत्व है। कि मैं आत्मा हूँ, मेरा हित मुझ में ही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा हित शरीर में नहीं है। जब शरीर में हित नहीं है तो शरीर से संबंधित जो बाहर के पदार्थ उसमें हित हो सकता है, उनके सुधार बिगाड़ में मेरा हित हित हो सकता है कि उनके सुधार बिगाड़ में मेरा हित हित नहीं है। यदि मेरा हित हित का संबंध है तो वो मुझसे ही है। ये बहिर्तत्व और अंतर, अब इस इन दोनों का ज्ञान अनादि काल से आज तक नहीं हुआ। तो यही तो मूर्ता है, यही तो अज्ञानता है। हम जगत में कितना भी ज्ञान कर ले, लेकिन जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, तो जिसको पूरे विदिशा का ज्ञान हो, किसका घर कहाँ पे है, वो सारी जानकारी हो, लेकिन साहब आपका घर कहाँ है बस यही पता है कि मेरा घर कहाँ है। बाकी एक एक का घर पता है, कौन कहाँ रहता है, कितने प्लॉट है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी, सब पता है। इन खुद के घर का ना पता हो तो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहें। ऐसे ही जिसको जगत की सारी चीजें पता हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन स्वयं के संबंध में ही अज्ञानता हो, जो सब जानता हो कि वो कौन है, वो कौन है, लेकिन मैं कौन हूँ इसी बात की यदि खबर नहीं है तो सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है। तो आचार्य हम कहते हैं कि सबसे पहले तो स्वयं के संबंध में जो अज्ञानता है उसको दूर करना है, क्योंकि अनादि काल से तो स्वयं के प्रति अज्ञानता है। वो अज्ञानता कैसे दूर होगी कि समस्त मिथ्यात्व रागादि शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित, 4-5 शब्दों का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि आचार्य को ये दर्शाना है कि अनादि काल से जो पर पदार्थ है उसमें आत्म बुद्धि कितनी तीव्रता से बैठी हुई है, और जितने शब्द उनके काल में है उन्होंने सारे शब्द उसमें पड़ोस दी। मानी इतनी तीव्रता से हम पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि करके आए हैं। आत्म बुद्धि, उपाधि बुद्धि, हित बुद्धि। जैसे देखा जाए तो इष्ट बुद्धि, उपाधि बुद्धि, हित बुद्धि सब पर्यायवाची शब्द ही है, लेकिन फिर भी आचार्य ने उनका प्रयोग किया है। और आचार्य के संबंध में एक बात प्रसिद्ध है, माने जैसे तत्पर जब अपन चर्चा करेंगे उस पर भी अपन बात को समझेंगे। जैसे तो आचार्य होते हैं तो एक एक शब्द बात को समझ कर लिखते हैं, और यदि कहा जाता है सूत्र रचना के समय में यदि एक मात्रा, एक अक्षर भी कम हो रहा हो, तो जैसे मानो पुत्र रत्न की उत्पत्ति होने पर जितना सुख उत्पन्न होता है उतना सुख मुनिराज को होता है। माने क्या कि एक यदि मात्रा भी कम हो जाए, एक अक्षर भी यदि कम हो जाए तो इतना सुख उत्पन्न होता है। लेकिन इतना होने पर भी आचार्य यहाँ पे कितने पर्यायवाची शब्दों को लिख रहे हैं। माने आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता पूर्वक आचार्य इन शब्दों को लिख रहे हैं, क्योंकि आचार्य बहुत कम लिखना पसंद करते हैं। आप देखिए समय सारणी आदि ग्रंथ हैं, वो तो टीका सहित और इतनी प्रिंटिंग अपन ने की है तब जाकर के वो इतने मोटे ग्रंथ दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आप उन गाथाओं को लिखना प्रारंभ करें कंटिन्यू तो 415 गाथाएं बहुत छोटे 4-5-6 पेजों में पूरी समाहित हो जाए। दशवार सूत्र ग्रंथ 5-6 पेजों से ज्यादा नहीं है। आप ग्रंथ उठाकर ये देखेंगे तो आचार्यों को बहुत अल्प लिखना पसंद है, क्योंकि जितना समय उनका लिखने में जाता है कि उतने समय वो आत्म स्वरूप से तो दूर होते हैं ना। तो आचार्यों को बहुत अधिक लिखना पसंद हो ऐसा नहीं है, लेकिन इतना होने पर भी यदि आचार्य इतने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही अर्थ को बतलाने वाले इतने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि आचार्य कितनी गंभीरता पूर्वक और कितना बल देकर के उन बातों को कह रहे हैं।
तो ये हमारा भी तो कर्तव्य है कि जितनी गंभीरता और जितना बलपूर्वक आचार्य हमें उन बातों को बता रहे हैं, उसी गंभीरता और बलपूर्वक हम भी उन बातों को साहब क्या फायदा, एक ही तो पर्यायवाची अर्थ है। अरे पर्यायवाची है, एक अर्थ वाले हैं, लेकिन यदि एक अर्थ वाले इतने शब्दों को दिया जा रहा है, इसका मतलब आचार्य कुछ ना कुछ संदेश हमें देना चाहते हैं कि हमारे अनादि काल की अज्ञानता मूर्ता स्वयं के संबंध में ही बैठी हुई है, और जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तब तक बाकी का जितना ज्ञान है वो सब सार्थक होने वाला नहीं है। एक तरह से आचार्य को करुणा भाव भी है। बाहर में तो व्यक्ति इतनी उठा पटक करता दिखाई दे रहा है, एक व्यवहार में जो लौकिक पुरुषार्थ कहते हैं, आपने शास्त्र अध्ययन भी किया, आपने व्रत तप संयम भी किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी यदि वो निरर्थक हो जाए, आचार्य को एक तरह से करुणा भी आती है कि अरे भाई इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यदि इतना सा नहीं किया तो ये सब निरर्थक हो जाने वाला है। इसलिए आचार्य बार बार बल देकर के कह रहे हैं कि पर पदार्थों में जो इष्ट बुद्धि है, आत्म बुद्धि है, हित बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है, वो सब छोड़ने की। जब तक वो नहीं छूटेगी तब तक जो कुछ भी है वो सब निरर्थक जाने वाला है। लेकिन तो शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर श्री गुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना, वही अमूर्त श्री गुप्ति से माने मन वचन का है, तो बाहर में भी दौड़ रही, मन की परिणति बाहर में दौड़ रही थी, वचन भी बाहर की ओर ही दौड़ते हैं, काया की प्रवृत्ति भी बाहर की ओर दौड़ती है, तो उन मन वचन काय को समेट करके अपने स्वरूप में ही गुप्त हो जाना, तो ये वास्तव में अमूर्त दृष्टि है। जैसे अभी अपन ने 4 अंगों की चर्चा की, उसमें भी आप एक कॉमन बात देखेंगे, चाहे निशंकित अंग हो, निर्विचिकित्सा हो, अमूर्त दृष्टि हो, उन सभी में एक बात कॉमन है कि अपने स्वरूप में स्थित होना, यही निशंकित अंग है, यही निकांक्षित अंग है, यही निर्विचिकित्सा है और यही अमूर्त दृष्टि है। अपने स्वरूप में शंका नहीं होगी, वही निशंकित अंग है। जब अपने स्वरूप में शंका नहीं होगी तो जगत वस्तु स्वरूप में शंका अपने आप नहीं। जब स्वरूप में संतुष्टि होगी तो पर पदार्थों की आकांक्षा भी नहीं रहेगी, निकांक्षित निर्विचिकित्सा। जब अपने प्रति ग्लानि नहीं होगी तो जगत के प्रति भी ग्लानि नहीं होगी, निर्विचिकित्सा। अमूर्त दृष्टि, जब स्वयं के संबंध में जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी तो जगत के संबंध में जो अज्ञानता है वो तो अपने आप दूर होगी ही। इससे एक बात समझ में आती है कि सम्यक दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है। सम्यक दर्शन की तो हमें चल रहे हैं, सम्यक दर्शन के ही गुण चल रहे हैं, और सम्यक दृष्टि की सारी विशेषताएं चल रही है। और निश्चय अंग क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित होना, यही निश्चय के चिकित्सा माने 8वां अंग ही है, 8वां अंग ही नहीं। इसके पहले जो अपन विषय पढ़ के आए, 3 मूर्ता पढ़ के आए, 6 अनायतन पढ़ के आए हैं, वहां पर भी यही विषय दिया था कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, यही 3 मूर्ता का त्याग है। आत्म स्वरूप में स्थित होना, यही 6 अनायतनों का त्याग है। बात प्रारंभ माने धर्म का प्रारंभ कैसे है, ये स्वयं से ही है। स्वयं को ही जानना पहचानना नहीं चाहते, माने जहां से धर्म का प्रारंभ है, शुरुआत है, ABCD कहाँ से प्रारंभ हो रही है, वो स्वयं से ही प्रारंभ है। देखिए, तो निश्चल स्थिति करना, वही अमूर्त दृष्टि बना। संकल्प और विकल्प का लक्षण कहते हैं, 2 चीजें आई, संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प किसे कहते हैं? पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है, ऐसी कल्पना वह संकल्प है। अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा हर्ष विषाद करना वह विकल्प है। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या है? विकल्प, संकल्प वही विकल्प, वह उसकी ही पर्याय है। संकल्प विकल्प की ही पर्याय है। माने पहले भेद किया, संकल्प और विकल्प माने क्या कि ये शरीर में ही, ये परिवार मेरा है, ये रुपए पैसे मेरे हैं, तो ऐसी जो मान्यता है, एकत ममत्व बुद्धि है, वह संकल्प है।
और मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, अथवा जिनको मैं अपना मानता हूँ उनके संबंध में जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो सब कैसे हैं, विकल्प है। तो यहाँ पे बाद में कहा कि जो संकल्प है वास्तव में विकल्प की ही पर्याय, विकल्प की पर्याय है माने क्या, थोड़ा सा टेक्निकल समझना चाहे तो ये सब चारित्र गुण की ही पर्याय है। संकल्प विकल्प कहे ये सब चारित्र गुण की ही पर्याय है। अब यदि थोड़ा सा भेद अपन करना चाहे तो संकल्प और विकल्प में इतना अंतर है कि संकल्प का अभाव होने पर भी विकल्प शेष रह सकते हैं। माने क्या, ये शरीर मैं हूं ऐसी मिथ्या मान्यता का अभाव तो चौथे गुण स्थान में हो जाए, लेकिन शरीर के प्रति विकल्पों का अभाव वो तो आगे के गुण स्थानों में भी चलता रहेगा। मानी शरीर में नहीं हूं, मानी शरीर में हूं ऐसे संकल्प का त्याग तो चौथे गुण स्थान में हो गया। ये परिवार, ये धन दौलत, ये संपत्ति मेरी नहीं है, तो ये जो संकल्प था कि ये सब मेरा है, इसका अभाव तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया। सम्यक दृष्टि जीव के लिए मान्यता तो निर्णय तो सम्यक हो गया है, ये पद पदार्थ मेरे नहीं है, तो संकल्प का त्याग तो हो गया, लेकिन तत्संबंधी विकल्प कि वो योग्यता प्रमाण धीरे धीरे ही जाएंगे। पांचवें गुण स्थान में आएगा तो उतनी जो विकल्प है उनका अभाव होगा, छठे सातवें गुण स्थान में आएंगे उतना विकल्प का अभाव होगा। मुनिराज को भी ये तो पता है कि शरीर मेरा नहीं है, लेकिन आहार का विकल्प तो उन्हें भी उत्पन्न हो, आहार चर्या के लिए जाएंगे, पांच समिति का पालन भी होगा। माने विकल्प का अभाव तो धीरे धीरे योग्यता अनुसार ही होता है, लेकिन संकल्प वो संकल्प तो एक झटके में जाता है। ये शरीर में हूं कि नहीं हूं, इस बात 50-50 मान लेते हैं, 50-50 हूं और 50-50 नहीं। अरे इसका मतलब ये शरीर में संकल्प टूटा नहीं, संकल्प दृढ़ होता है, संकल्प में 50-50 की गुंजाइश नहीं होती है। ये देश हमारा है कि नहीं है, आप दृढ़ संकल्प है कि देश हमारा ही है, मर मिटने को भी तैयार है, उसमें 50-50 चलेगा, उसमें थोड़ा कोई 50-50 की बात है। ये देश हमारा है तो है, मर मिटने को भी तैयार है, तो ये संकल्प है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, अब इसमें 50-50 का काम है कि थोड़ा सा शरीर भी हो थोड़ा सा आत्मा भी हो। इसका मतलब अभी 100% संकल्प और शरीर के प्रति ही है, शरीर के लिए ही हम मर मिटने को तैयार है, लेकिन आत्म स्वरूप को अभी हमने समझा नहीं। तो संकल्प तो 100% होता है, या तो आत्मा में संकल्प होगा या शरीर में संकल्प होगा। आत्मा में संकल्प होगा तो शरीर के प्रति जो संकल्प है वो सारे एक क्षण में ही सारे बात पकड़ना आ रही है, लेकिन विकल्प को योग्यता अनुसार धीरे धीरे ही जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर संकल्प और विकल्प में, लेकिन वास्तव में देखा तो संकल्प और विकल्प एक ही पर्याय है। लेकिन तो पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना वह संकल्प है। अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा हर्ष विषाद करना वह विकल्प है। सुख दुख संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन सबको यहाँ पे विकल्प कहा। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या, कि विकल्प ही है, माने वो संकल्प भी विकल्प ही तो है। हमारे मन में उपजने वाली मान्यता ही तो कि शरीर मेरा है, तो ये हमारा विकल्प ही तो है, ये हमारी मान्यता ही तो है कि शरीर मेरा है। तो इसलिए संकल्प क्या है, कि विकल्प ही, संकल्प वही विकल्प वह उसकी ही पर्याय है। माने संकल्प विकल्प की ही पर्याय, माने एक रूपी ही है, लेकिन थोड़ा सा यदि अंतर करके देखना चाहे उनके अभाव होने की अपेक्षा तो पहले संकल्प जाता है, जब संकल्प जाता है तो फिर धीरे धीरे विकल्प उत्पन्न होना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन तो इस प्रकार की अमूल दृष्टि अंग की चर्चा अपनी भी समय भी हो गया, तो आगे की चर्चा अगले गुण की चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। जितने अभी अपन ने 4 अंग देखे उसमें मूल रूप से ये बात हमें ख्याल में आ रही है कि वास्तव में तो अपने स्वरूप में मुक्त होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, यही वास्तव में सम्यक है, सम्यक का लक्षण है, सम्यक के अंग है। और जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो बाहर में भी जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है, 3 मूर्ताओं से रहित बना है, 6 लहटों से रहित बना है, 25 दोषों का जो अभाव है,
वो बाहर में भी वास्तविक रूप से प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर समय को प्राप्त करें, इसी भावना से अभी की बात पूरी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म 15 नंबर निकाल सब दोष रहित है, पापी क्रिया से शोध शोध है, परमानंद कहलाए निर्वाणी वस्तु स्वरूप को अमृत मुक्ति बधो के मुक्ति का दर्पण भव सागर से पार निर्वाणी वस्तु स्वरूप बताए प्रियंकारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा सात्विका ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शाए, सुख सागर वाणी वस्तु स्वरूप बताए।